आज है 18 अक्टूबर 2022 ट्यूसडे का दिन है। मैं हूं अजरा अजहर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जिस रिपोर्ट को मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूं वो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो कि कत्ल का फैसला था। उसमें जो मुलजमान हैं उनको आज छूट मिल चुकी है, बरी हो चुकी हैं। वाकया कुछ इस तरह से था। 24 दिसंबर 2012 कराची डिफेंस का ये वाकया है और इसमें शाहजेब खान जो है अपनी बहन के वलीमे के बाद वापस आते हैं, अपने फ्लैट के नीचे होते हैं। उनकी बहन उनके साथ है, उनकी छोटी बहन भी उनके साथ थी। तो ऐसे में गुलाम मुर्तजा लाशारी उनकी बहन के साथ बदतमीजी करते हैं। शाहरुख उनको इस बदतमीजी के करने पर मना करते हैं, जिस पे तलख कलामी हो जाती है और लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है और फिर अचानक से फायरिंग हो जाती है। इस फायरिंग में शाहजेब जो थे वो कत्ल हो जाते हैं। कत्ल करने वालों में जो एफआईआर में नाम दर्ज किए गए थे वो थे शाहरुख जतोई और इनके साथ थे सराज तालपुर, सज्जाद तालपुर, गुलाम मुर्तजा लाशारी। इन चारों को गिरफ्तार करना था, लेकिन मौके पर ये गिरफ्तारी ना हो सकी चूंकि ये मौके से फौरन फरार हो चुके थे। खैर जनाब, उसके बाद बहुत मुहिम चली थी। इनके कत्ल के लिए जगह जगह छापे मारे गए थे। समाजी कारकुन भी मैदान में आ चुके थे, चूंकि एक बहुत ही तकलीफ दे ये अमल था कि खूबसूरत सा बच्चा शाहजेब जिसका कत्ल हो चुका था और उनके वालिद डीएसपी थे। डीएसपी के बेटे का कत्ल हो जाना और फिर उसके कातिल का गिरफ्तार ना होना एक बहुत बड़ी बात थी। बारह जनाब समाजी कारकुन आए सामने और फिर इस केस को लेकर आगे बढ़ा गया। बहुत रौला हुआ था सोशल मीडिया पर। जस्टिस फॉर शाहजेब के लिए एक मुहिम भी चलाई गई थी और आखिरकार पुलिस जो थी इन लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई थी। जो शाहरुख थे इनको दुबई से गिरफ्तार किया गया था और नवाब सराज तालपुर नौशहरा फरोजा से गिरफ्तार हुए थे और बाकी दो भी जो थे वो सिंध से गिरफ्तार कर लिए गए थे। केस चला था और फिर इस केस में ट्रायल चलते रहे। ट्रायल कोर्ट में ये केस चलता रहा। इस्दाद दहशतगर्दी का भी इन पे मुकदमा दर्ज हो चुका था। ट्रायल कोर्ट में शाहरुख जतोई और सराज तालपुर को सजाए मौत हुई थी और दूसरे जो दो मुलजमान थे उन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 2017 की बात करें तो 2017 में जो शाहजेब के वालिद डीएसपी थे और उनकी वालिदा अमरीन, इन दोनों ने सुलहनामा अदालत में दे दिया था और फिर अदालत ने 2017 में सुलहनामा के पेश नज़र इन चारों मुलजमान को रहा कर दिया था। लेकिन फिर 2018 में दोबारा ये केस चला और इस्दाद दहशतगर्दी की अदालत में इन दोनों को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि अज़ नोटिस लिया था और फिर इन चारों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। ट्रायल कोर्ट में केस चलता रहा और ट्रायल कोर्ट में केस चलने के बाद शाहरुख और उनके साथ सराज तालपुर की जो उम्र कैद थी, जो सजाए मौत थी, उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। बाकी इन दोनों को जो दूसरे मुलजमान थे जिनको उम्र कैद हुई थी उनकी सजा को बरकरार रखा गया था। और 2019 का ये बात मैं कर रही हूँ जब उनकी सजाए मौत को दोबारा से उम्र कैद में तब्दील किया गया। सिंध हाई कोर्ट में अपील की गई लेकिन वो रिजेक्ट हो चुकी थी। फिर उस अपील को सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करवाया गया और 2019 से ये केस चल रहा था और वो अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई थी। बार बार पेशियां हो रही थी। लतीफ खोसा मुलजमान के वकील थे और उस टाइम का केस चलते हुए आज उसका फैसला आया है और इन चारों मुलजमान को बरी कर दिया गया क्योंकि 2017 में शाहजेब के वालिद और वालिदा ने सुलहनामा का एक दरख्वास्त दे दी थी और सुलहनामा की उस दरख्वास्त को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी इस अपील को माना और उन्हें बरी कर दिया। उनके बरी करने पे दुनिया भर में गम और तकलीफ का मुजाहिरा हुआ। असद उमर जिनका पीटीआई से ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि कोई अमीर बच तो नहीं गया जो अदालत में ना कोर्ट में अदालत ने बरी ना कर दिया हो और जो जेलों से रहा हो चुके हों। और इसमें यह भी कहा गया कि अगर कोई इस तरह से बच के आ जाए तो फिर कातिलों को सजा कब मिलेगी। शाहजेब को कत्ल किया उन्होंने। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा बच्चा था, डीएसपी का बेटा था, बड़ा इंटेलिजेंट था, दो बहनों का भाई था और उसका कत्ल। और फिर उसके बाद सराज तालपुर और सजाद तालपुर अमीर माँ बाप के बेटे थे और शाहरुख जतोई भी बहुत अमीर था। जब 2017 में इनको रहा किया गया था तो उन्होंने विक्ट्री का निशान भी आकर बनाया था।
शाहरुख जतोई ने विक्ट्री का निशान बनाया था, जिसपे लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी कि ये कातिल भी है और विक्ट्री भी बना रहा है, हमारी कोर्टों को क्या हो चुका है, हमारी कोर्ट इस तरह के फैसले क्यों देती हैं। लेकिन बहरहाल जनाब, चूंकि वालिदैन ने माफ़ कर दिया था और वालिदैन के माफ़ीनामे को 2022 में एक्सेप्ट कर लिया गया है। अच्छा, आपको मैं थोड़ी सी और डिटेल दे देती हूँ, चूँकि हमारे एज ए मुसलमान होने के नाते से हमारे कानून में ये भी दर्ज था कि अगर कोई सुलहनामा कर लेता है, जिनका बच्चा या बच्ची कत्ल हो जाती है, तो फिर अदालत उनको सज़ा नहीं दे सकती। अगर हम ये बात करें 1990 की, तो उस टाइम पे जो कत्ल की सज़ा थी उसकी शरह 29% रह गई थी। फिर 2000 में जाकर ये 12% रह गई थी कि आप सज़ाए मौत के हकदार ठहरते हो। 12% की सज़ा रह गई थी। लेकिन अब अमीरों के हाथ में गेम है, अमीर पैसा देते हैं, सुलह कर लेते हैं, और इस सुलह को लोग कितनी तकलीफ के साथ देखते हैं। अब ये लोग बाहर आएंगे और बाहर आकर क्या कहेंगे कि हम तो कातिल थे, हम तो बच गए। बहरहाल जनाब, बड़ी तकलीफ होती है, किसी का जवान बच्चा कब्रों में चला जाता है और जो कातिल होते हैं वो विक्ट्री बनाते हैं। लेकिन हमारा कानून है शायद अंधा हो चुका है, कानून कोई फैसला भी अच्छा नहीं करता। बड़े अरसे से सुन रहे हैं कानून कानून कानून, कोर्ट कोर्ट कोर्ट, लेकिन कभी भी कोई फैसला ऐसा नहीं आता कि हकदारों को हक मिले और सजादारों को सजा मिले। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई रिपोर्ट के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।